ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। ये नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव जी के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र्य को दूर करने वाली शनिदेव जी की बड़ी ही दुर्लभ पावन कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, ये सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखें तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत हैं। तब शनिदेव जी बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज़्यादा है। तो शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और इस सवा पहर में कोई गाली भी दे तो उसे भी सुन लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, और वहाँ से चल दिया। और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी।
तो उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। ये देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव जी थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में ये समाचार हुआ कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था? फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था, राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था? राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे रहस्य क्या है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार चलती है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को ये दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर जाकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं?
तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। ये कथा सुनने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी और उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह ना कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकार के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाह कर भी कुछ ना कर सकी। प्रिय भक्तजनों, दरअसल में ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोसकर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप भी करती रही। तो प्रिय भक्तजनों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारे जो भी दुख हैं सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। ये सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में
भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तजनों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वह आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। अब उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु वह नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तजनों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, साढ़े साती क्या होती है? इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने और घबराने की कोई बात नहीं। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस समय व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। अभिमानी, हठी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से ये काफ़ी मेहनत करवाते हैं। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। साढ़े साती का पहला चरण नज़दीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साती का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साती का तीसरा चरण परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। ये कभी भी किसी को ऐसे दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे दंड देती है, उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डरकर आगे ऐसा कार्य ना करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय के मूर्ति हैं। इनकी पूजा और भक्ति करके व्यक्ति धन, ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। जीवन में तरक्की करता है। घर में सुख, समृद्धि, वैभव का आगमन होता है और व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल को चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ओम कृष्णाय नमः महामंत्र का जप भी करें। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय हो। अब सुनिए हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकारनी थी। उसका बेटा और बहू थे।
पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी और इस तरह उस साहूकारनी का रोज का नियम था, वह हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में हलवा, पूरी और चूरमा बनाकर ले जाती और हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो? वह साहूकारनी बोली, मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। तो बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा बनाती हैं और चोरी चुपके जाकर कहीं खा लेती हैं। प्रिय भक्तजनों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो भी कुछ नहीं बोलती और उसका मन बड़ा ही दुखी होता है और उसे ये दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने तो जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी के लिए चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगते हैं। उसके पास कुछ नहीं रहता, सब चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ दिया भी नहीं, देखूं तो कैसी हैं। अब देखिए, बहू अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी हैं। बहू बोली, सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। तो सास बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर गई, उसे पछतावा हुआ। वह बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझ आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे ये दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज, धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया है, आपका पेट भरा है। हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी, हलवा पूरी खिलाया करती, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हुई और खूब धन धान्य आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रखना, सबका भला और मंगल करना। इस कथा कहानी को कहने सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी को देना। बजरंग बली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय।